गुड मॉर्निंग दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ 75 18 56 64 70 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज की कहानी, एक गरीब माँ की और उसके बच्चे की कहानी। मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था। अचानक मुझे उस घर के अंदर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वो बच्चा क्यों रो रहा है ये मालूम करने के लिए मैं खुद को नहीं रोक सका। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता मार रही है और बच्चा रो रहा है और खुद भी रोने लग रही है। उस बच्चे को क्यों मार रही है ये पूछा मैंने उस माँ से। उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए और हम लोग बहुत गरीब हैं। उनके जाने के बाद हम लोगों को घरे में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और इसकी पढ़ाई का खर्च बमुश्किल उठा पाती। और ये कमबख्त स्कूल रोज देर से जाता है और पीटा जाता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता होगा और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की यूनिफॉर्म गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे समझाया। इस घटना के कुछ दिन बीते होंगे कि मुझे किसी काम से सब्जी मंडी जाना था, शायद सब्जी लेना था। अचानक मेरी नज़र उस 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर में मार खा के आता था। मैं क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकान के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते हैं और जो सब्ज़ी गिर जाती है उन सब्ज़ी को वो धीरे 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 करके अपनी बोरी में भर लेता है और फौरन वहां से चल देता है। मैं ये नज़ारा देखकर परेशानी में सोच रहा था कि चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछे करने लगा। जब वो झोली उसकी भर गई सब्जी से तो वो एक रोड के किनारे बैठ के ऊंची ऊंची आवाज़ लगाकर सब्जी बेचने लगा। मुंह पर गंदी मट्टी लगी थी उसके, यानी कि गर्द गुबार हो गया था। उसके जो यूनिफॉर्म थी वो गंदी हो गई थी, आंखों में नमी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दुकानदार जिंदगी में पहली बार ऐसा दुकानदार मैं देख रहा था। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने जो सब अपनी दुकान लगाई हुई थी उसको एक झटके में उठा के फेंक दिया। सारी सब्जी को फेंक दिया और उस बच्चे का बाजू पकड़ के उसे धक्का दे दिया। वो बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का कि जिसने उससे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसकी सब्जी, क्योंकि सस्ती थी मार्केट से, इसलिए जल्दी बिक गई और वो स्कूल के लिए चला गया। और स्कूल जाने के बाद उसके टीचर ने उसको बहुत मारा, यानी कि पिटाई उसकी कायदे से, क्योंकि मैं रोज़ कहता हूँ तुम रोज़ देर से आते हो स्कूल और तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं है और ऐसा है वैसा। मैं इसके पीछे था और मैं उस मास्टर के पास गया। मैंने कहा, प्लीज़ मत मारिए, बच्चा है, छोटा है, जाने दीजिए। और उन्होंने मेरी बात मान लिया और पूछा कि आप कहाँ से आ गए। मैंने कहा, मैं बस ऐसे ही पहुँच गया। प्लीज़ मत मारिए, मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी कहानी। और उनका व्हाट्सअप नंबर ले लिया। स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी गया अपनी नन्ही दुकान को सजाने के लिए और उसकी माँ के घर में पहुंचा फौरन और जाके कहा, बहन जी आप मेरे साथ फौरन चलिए, आपको कुछ दिखाना है। वो फौरन मेरे साथ चल पड़ी और हम तीनों ने मंडी में अलग अलग पोजीशन ले ली और उस बच्चे को छुप कर देखने लगे। और आज भी काफ़ी डांट फटकार पड़ने के बाद उसने अपनी दुकान लगाई और दुकान लगाने के बाद गाड़ियाँ लेकर लगातार रो रही। और मैंने फौरन उस टीचर की तरफ देखा जो शिद्दत से आंसू बहा रहे थे। उसकी माँ रोती रोती घर चली गई। टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के पैसे पूरे हो गए, क्योंकि वो सब्जी बेचने के बाद एक दुकानदार दूसरी दुकान पे जाता था जहाँ पे कपड़े की दुकान थी और वहाँ पे एक लेडीज सूट उसने लिया हुआ था अपनी माँ के लिए। वो मेहनत करता था, मार खाता था सिर्फ अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसकी माँ के पास कपड़े ऐसे नहीं थे कि जिससे तन ढक सके। दोस्तों, ये कहानी हमारे आपके ऊपर है। अगर हमारे आपके आसपास कोई बच्चा इस तरीके से है तो उसकी मदद जरूर करिए। और कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट जरूर करिएगा।